Hello students, good morning. Students, I hope you all are safe at your homes and using all your safety rules. Okay students, so students, in last worksheet of English, I explain you the action words or describing words. So what are the action words? Action words जो हैं उनको हम verbs भी बोलते हैं and doing words भी बोलते हैं. ओके, एक्शन वर्ड्स को डूइंग वर्ड्स भी बोलते हैं. तो व्हाट आर द एक्शन वर्ड, डूइंग वर्ड्स और वर्ब्स? ये क्या होते हैं? जो एक्शन वर्ड्स एंड डूइंग वर्ड्स जो हैं वो क्या है कि दे आर डिस्क्राइब द एक्शन और एक्सप्रेशन ऑफ पर्सन और एनिमल्स. कि हम एक पर्सन और एक एनिमल जो भी एक्शन करते हैं या उनके जो एक्सप्रेशन होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है. उन वर्ड्स को हम बोलते हैं एक्शन वर्ड्स या और डूइंग वर्ड्स और वर्ब्स. ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसको किसी भी कुछ भी बोल सकते हैं. आपको एक्शन वर्ड्स भी बोल सकते हैं, आप डूइंग वर्ड्स भी बोल सकते हैं और वर्ब्स भी बोल सकते हैं. मतलब हमें अपने एक्सप्रेशंस को और अपने एक्शंस को, एक्शन मीन्स जो हम काम कर रहे हैं, ठीक है, उसको करने के लिए उन जो हम काम कर रहे हैं और जो हमारे एक्सप्रेशन है, हमारी फीलिंग्स को हम कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनको बताने के लिए हम जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं उनको बोलते हैं एक्शन वर्ड्स. ओके, तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं. लाइक कैट रन्स. तो कैट क्या है? नाउन है, और रन्स क्या हो गई? उसका एक्शन हो गया. तो क्या कर रही है कैट? रन्स. तो हम यहाँ पर रन्स को इस तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं कि ये है डूइंग वर्ड या एक्शन वर्ड या वर्ब. ओके, देन राम ईट्स. राम क्या है? नाउन, लेकिन ईट्स क्या आ गया? उसका एक्शन. वो क्या कर रहा है? खाना खा रहा है, ईट्स. ओके, सोनू रीड्स. सोनू क्या है आपका? नाउन. नाउन पर्सन, नेम ऐसे होता है ना, थिंग्स, तो जो भी होते हैं वो नाउन, ये नाउन है. और रीड्स आ गया आपका एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड या फिर वर्ब. राइट, देन डॉग बार्क्स. डॉग बार्क्स. बार्क्स क्या है? उसका एक्सप्रेशन. वो कुत्ता जो है, डॉग जो है वो क्या करता है? भौंकता है, दैट इज बार्क्स. तो ये उसका एक्सप्रेशन है, तो इसको हम इस तरह से अंडरलाइन कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, आई कैन स्विम. तो यू कैन, आपका क्या एक्शन है कि आप स्विम कर सकते हो. स्विम मीन्स तैरना. सॉरी, तो स्विम क्या हो गया आपका? एक्शन. ओके, नेक्स्ट, शी राइट्स. शी क्या है? नाउन, और राइट्स क्या हो गया? उसका एक्शन. वो क्या कर रही है? लिख रही है. ठीक है, गोनू वॉक. गोनू इज नाउन एंड वॉक इज एक्शन. गोनू क्या कर रहा है? वॉक कर रहा है, तो ये उसका एक्शन हो गया. नाउ बॉयज प्लेज. बॉय क्या है? बॉयज क्या है? नाउन, और प्लेज उनका एक्शन हो गया. वो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड या फिर वर्ब. स्टूडेंट्स, ये आपके सिंपल एक्शन वर्ड्स या वर्ब्स थे जो हमने सीधे हमारी इसको बता रहे हैं, क्रिया को. नॉर्मल एक्शन वर्ड्स मतलब वर्ब्स हैं. ये वर्ब्स हैं हमारी. रन्स, ईट, रीड, बार्क, स्विम, राइट, वॉक, प्ले. ये हमारी सिंपल वर्ब्स हैं. ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम इस वर्ब में कुछ एडिशन करते हैं, लाइक स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे, अभी एक बुक है, इसमें देखिए मोर अबाउट डूइंग वर्ड्स. मतलब आपको इन डूइंग वर्ड्स के बारे में हम और भी बहुत कुछ बता सकते हैं. इसमें हम और भी बहुत कुछ कर सकते हैं. लाइक यहाँ पर देखिए कुछ पिक्चर्स हैं. हियर इज अ गर्ल, शी इज डूइंग स्किपिंग. हियर इज अ बॉय, ही इज प्लेइंग फुटबॉल. हियर इज अ गर्ल, he is reading. Here is a man who is eating food. Okay, and here is a boy who is doing swimming. स्टूडेंट्स, आपने नोट किया कि मैंने यहाँ पर स्किप नहीं बोला, मैंने यहाँ प्ले नहीं बोला,
यहाँ रीड नहीं बोला, यहाँ ईट नहीं बोला, और यहाँ पर मैंने स्विम नहीं बोला, मैंने क्या बोला था, स्विमिंग। इंग की साउंड आ रही है, देखो, स्विमिंग, प्लेइंग, रीडिंग, ईटिंग, स्विमिंग, सबके पीछे इंग की साउंड आ रही है। तो स्टूडेंट, इस तरह से जब हम वर्ब में पीछे आईएनजी का यूज करते हैं तो वहां पर उसकी जो है वो है चेंज हो जाता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाती है। अब आप यहाँ देखिए, आपको इस पिक्चर को देख के यहाँ पर हम फिल करेंगे। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक। फर्स्ट इज मीना इज, this girl is Meena and her name is Meena, and what she is doing, she is skipping merely, कि वो अपना स्किपिंग कर रही है लगन से, ठीक है। नेक्स्ट, गोपाल डैश द बॉल, द बॉय इज this here is a boy, his name is Gopal, and what he is doing, what is doing, playing the ball. Okay, next, Mr. Das dash his dinner, this man is, his name is Mr. Das, what he is doing, he is doing dinner, Mr. Das eating his dinner, तो यहाँ हम लिखेंगे playing, PLAYNG, प्लेइंग। देखिए यहाँ पर भी पीछे ING है, इसके पीछे भी ING आ गया, और मिस्टर दास ईटिंग, EATING, ईटिंग, तो यहाँ पर हो गया ईटिंग, राइट। रीना डैश अ स्टोरी, हर दिस गर्ल इज रीना, ओके, एंड व्हाट शी इज डूइंग, शी इज रीडिंग, तो यहाँ पर आएगा रीना reading a story book. Next is Raju dash the river. Here is a boy, his name is Raju, and what he is doing, he is swimming, swim, MING, swimming. ओके, अब आपने देखा कि इन सब वर्ड्स के पीछे ING का यूज हुआ है, ठीक है। अब आगे देखिए, Ritu has a knife, it can cut anything, कि रितु के पास एक नाइफ है जो कुछ भी काट सकता है। रितु इज कटिंग एन एप्पल विद हर, रितु उससे क्या कर रही है, ING जब लग जाता है तो रही है, रहा है, इस तरह से बोला जाता है, ठीक है। तो रितु क्या काट रही है उससे, रितु एक एप्पल काट रही है, नाइफ से एक एप्पल काट रही है, कटिंग मीन्स काट रही है, ठीक है। नाउ लुक एट द वर्ड कट एंड कटिंग। अब आप क्या करोगे, आप जो ये वर्ड है कट और कटिंग, इसको देखोगे। व्हेन वी ऐड ING, जब हमने ING टू द कट, द T इज डबल्ड, जब हमने कट में ING का यूज किया तो T क्या हो गया, डबल हो गया। यहाँ देखिए T के स्पेलिंग डबल हो गए है ना, तो T है वो डबल हो जाता है। स्टूडेंट, इसके लिए इसका एक वो होता है कि जहाँ पर वॉवल के बाद जो वर्ड होता है वो डबल हो जाता है। ये वॉवल से पहले देखो, यहाँ पर U के बाद भी T है और यहाँ पर I के आगे T आ रहा है, तो ये डबल हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सब इसमें नहीं होता, कहीं कहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट। तो आप इसका ध्यान रखेंगे, ओके। ईटिंग, नाउ एड ING टू वर्ब्स बिलो आफ्टर डबलिंग द लास्ट लेटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनका जो लास्ट लेटर है उसको हम डबल करके उसके साथ ING को ऐड करेंगे। लाइक स्किप, सक, इप, स्किप प्लस ING, तो क्या बनेगा, स्कीपिंग, इंग, इसको बोलेंगे इंग, स्किपिंग। देखो P को हमने क्या कर दिया, यहाँ पर डबल हो गया P, ठीक है, तो स्किपिंग। नाउ स्विम, ये स्विम है आपके नॉर्मल वर्ब है, नॉर्मल एक्शन वर्ड है, और उसके साथ हमने ING लगाना है, लेकिन बीच में हम M को डबल करेंगे, कैसे, SWIMMING। देखो यहाँ पर भी मैंने उसको डबल कर दिया, स्विमिंग। अब आपका है रन प्लस ING, रन, इंग,
इंग इंग, रंग निंग रनिंग, है ना। तो यहाँ पर भी हम लास्ट लेटर क्या है एन, इसको हम डबल करेंगे R U N N I N G रनिंग। ओके, नेक्स्ट इज जॉग जॉग ईग इंग जॉगिंग। तो अब लास्ट का लेटर है जी, तो हम जी को डबल करके यहाँ लिखेंगे J O जॉ ग इंग। जो हम लेटर डबल कर रहे हैं उसकी साउंड वही आएगी लेकिन थोड़ी लॉन्ग आएगी, जॉ गी ग जॉगिंग जॉगिंग। नेक्स्ट इज स इट सिट इंग। तो लास्ट का लेटर है टी, तो इसमें हम वर्ब का लास्ट का लेटर है टी, तो इसको हम टी को डबल करेंगे स ई टी ग सिटिंग सिटिंग। ओके, नाउ इन विन ing इंग विन इंग विनिंग। तो वर्ब का लास्ट लेटर एन है, इसे हम डबल करके लिखेंगे व ई नी ग विनिंग। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? तो ये आपका था यहाँ पर जो हमने बीच में लेटर को डबल किया। अब आप देखेंगे, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे आप, नाउ लुक एट द वर्ब्स मेक एंड टेक, लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन वी ऐड इंग टू देम। ओके, अब हमने यहाँ पर दो वर्ड देखने हैं, मेक एंड टेक। उसमें जब हम ing का यूज करेंगे तो क्या बन जाएगा, म एक मेक इंग मेकिंग। तो इसका जो लास्ट का ई है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। डिसअपियर मीन्स हट जाएगा, तो यहाँ आएगा मेकिंग। तो मेकिंग के स्पेलिंग क्या हो गए, यहाँ पर थे MAKE लेकिन हमने ई हटा देंगे तो यहाँ बन जाएगा MAK मेकिंग मेकिंग। ओके, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ई और आई की साउंड जब एक साथ आती है तो वो ई ही बन जाती है। ठीक है, तो मेकिंग मेकिंग। ओके, के साथ आई आ रहा है तो वो की साउंड अपने आप ई की साउंड में मिक्स हो जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हम ई हटा के हमने सीधा ही लिखेंगे मेकिंग। इसी तरह से ट एक TAKE टेक प्लस ING इंग, लेकिन जब यहाँ जाएगा तो ट ए टे की KI की इंग टेकिंग। ठीक है, तो ये बन जाएगा टेकिंग। इस तरह से आप देखेंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, जो ये वर्ड्स हैं इनमें हमने लास्ट का लेटर ई को हटा के वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज गिव गिव प्लस इंग गिव इंग गिविंग। तो स्पेलिंग क्या बन जाएंगे, हमें लास्ट का ई हटाना है तो यहाँ बनेंगे स्पेलिंग GIV गिव इंग ING इंग गिविंग, है ना। नेक्स्ट है एक बेक इंग बेकिंग। तो एक बेकिंग बेकिंग, है ना। नेक्स्ट वेकिंग एक वेकिंग। तो ई को हटा देंगे यहाँ पर वर्ब में से लास्ट ई को, तो ये जगह वेकिंग। ठीक है, नेक्स्ट हाइडिंग HI हाइड हाइड, तो ये बनेगा हाइडिंग। तो ई को हटाएंगे तो ये बनेगा हिडिंग हाइडिंग। ठीक है, नेक्स्ट राइटिंग राइटिंग। तो ई को हटा देंगे, ये बन जाएगा राइटिंग। ओके, नेक्स्ट सेविंग SAVE सेविंग। तो ई को हम सेपरेट कर देंगे तो यहाँ बनेगा SAVING सेविंग। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर भी आपको इसी तरह से कुछ दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर है लेट अस ऐड इंग टू द वर्ब सिंग, सिंग प्लस इंग, सिंगिंग। नाउ ऐड इंग टू द एक्शन वर्ड्स गिवन बिलो। अब जो यहाँ पर एक्शन वर्ड दिए हैं उसमें हम ing का यूज करेंगे। लाइक वॉकिंग, वॉक प्लस इंग, वॉकिंग। अब यहाँ पर आपको कुछ भी रिमूव नहीं करना है, कोई भी लेटर रिमूव नहीं करना है। जो वर्ब है वो एज इट इज लिखी जाएगी, बस उसके साथ ing हम ऐड कर देंगे। लाइक WALK, वॉक, पूरे स्पेलिंग आ गए वॉक के, और इसके साथ हम लिखेंगे ING, वॉकिंग। नेक्स्ट आएगा टीच, TEAC, टीच, पूरे स्पेलिंग टीच के लिखे हमने, उसके साथ ING को ऐड कर देंगे तो बनेगा टीचिंग, टीचिंग। अब है स्पीक, 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 पूरे स्पेलिंग स्पीक के प्लस ING, इंग, स्पीकिंग, स्पीकिंग। टॉक, जैसे वॉक था वैसे ही टॉक के स्पेलिंग है, पूरा टॉक के स्पेलिंग लिखेंगे प्लस ING को करेंगे तो बन जाएगा टॉकिंग, है ना। नाउ रीड, रीड, पूरे स्पेलिंग रीड के लिखे प्लस ING, इंग, रीडिंग, रीडिंग। गो, गो प्लस ING, इंग, गोइंग, गोइंग। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपको ING का यूज भी मैंने सिखाया कि वर्ब के साथ जब ING का यूज होता है तो वो किस तरह से होता है। स्टूडेंट्स, आपको ये जो मैंने आपको ये बताए हैं कि आपको ई किस तरह से हटाना है, और आपके लास्ट पेज में यहाँ पर लेटर को डबल कैसे करना है वो मैंने आपको यहाँ पर सिखाया। तो आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसी से रिलेटेड मैंने आपको आज की वर्कशीट आपको इसी टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें आपको एक्शन वर्ड्स या डूइंग वर्ड्स या वर्ब्स को किस तरह से हम एक्सरसाइज यूज करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अंडरलाइन द एक्शन वर्ड्स और वर्ब्स और डूइंग वर्ड्स। एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब्स भी बोलते हैं और डूइंग वर्ड्स भी बोलते हैं। इन द सेंटेंस गिवन बिलो, यहाँ पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें आपको एक्शन वर्ड ढूंढना है और उनको अंडरलाइन करना है। लाइक फर्स्ट सेंटेंस इज द बर्ड्स फ्लाई। तो बर्ड्स क्या है, नाउन, लेकिन फ्लाई क्या है, उनका एक्शन। बर्ड्स क्या करती है, फ्लाई, तो हम इसको इस तरह से अंडरलाइन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं इस पेंसिल से कर रही हूँ, आप इसको पेन से करेंगे डार्क। ठीक है, सेकेंड इज द बॉयज प्ले। बॉयज क्या है, नाउन, प्ले क्या है उनका एक्शन, खेल रहे हैं ना तो वो नाउन, प्ले। ठीक है, द बेबी क्रॉल्स। क्रॉल्स क्या होता है, घुटनों के बल, जब छोटे बच्चे आपने देखे हैं घुटनों के बल चलते हैं ना, क्रॉलिंग ऐसे रेंग रेंग की, तो उसको बोलते हैं क्रॉल। ठीक है, द बेबी क्रॉल्स, तो क्रॉल क्या है, उसका एक्शन हो गया। ठीक है, लाइक दिस अंडरलाइन करना है आपको। राहुल राइट्स अ लेटर। राहुल राइट्स अ लेटर। राहुल नाउन है और वो क्या कर रहा है, उसका एक्शन क्या है, राइट्स, लिख रहा है, मतलब उसका हाथ चल रहा है, तो इट मीन्स राइट क्या हो गया उसका एक्शन, राइट्स अ लेटर। नेक्स्ट, द लायन रोअर्स। तो लायन इज अ नाउन एंड रोअर इज अ एक्शन, लाइक दिस। ओके, द गर्ल सिंगिंग। गर्ल इज अ नाउन एंड सिंग्स क्या है, सिंग्स है उसका एक्शन, वो गा रही है। ठीक है, द टीचर टीच। टीचर इज अ नाउन एंड टीच इज हर एक्शन। टीच क्या है, पढ़ाना क्या है उसका एक्शन है, टीचर का एक्शन क्या है, पढ़ाना, इस तरह से। नाउ द काउ गिव्स मिल्क। काउ इज अ नाउन एंड गिव्स क्या है, द काउ गिव्स का मतलब है कि वो क्या कर रही है, दूध दे रही है। ठीक है, गिव्स उसका नाउन हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
मैच द नाउन विद द वर्ब्स, मैच द नाउन्स विद द वर्ब्स। ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पर हमें मैच करना है। यहाँ पर मैंने कुछ नाउन्स लिखे हैं और यहाँ पर वर्ब्स लिखी हैं, सिंपल वर्ब्स लिखी हैं, हमें इसके साथ मैच करना है। ओके, तो फर्स्ट इज बर्ड्स। बर्ड्स क्या करते हैं? यस, टेल मी। यस, राइट, फ्लाई। तो अब यहाँ पर हम फ्लाई देखते हैं कहाँ है, फ्लाई। तो हम बर्ड्स को यहाँ पर फ्लाई से इस तरह से मैच करेंगे। और शिप क्या करता है? पानी में तैरता है, तो क्या आएगा? सेल्स। शिप सेल्स होता है तैरना, ठीक है। द सन क्या करेगा? आपको पता है सूरज क्या करता है? शाइन, तो यहाँ पर आएगा सन शाइन्स, गुड। डॉग का एक्शन क्या है? मैंने अभी आपको पहले भी बताया था, डॉग भाव क्या हो गया? बार्क्स, गुड। डॉग बार्क, तो डॉग का एक्शन हो गया बार्क। नेक्स्ट, द विंड क्या है? विंड हवा क्या होती है? बहती है। द विंड क्या होती है? हवा जो क्या है? बहती है, तो ब्लोज। विंड ब्लोज लाइक दिस। ओके, नाउ नेक्स्ट your next question is fill in the blanks with verbs given in the bracket after adding ing to them. ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने कुछ fill in the blanks दिए हैं और ब्रैकेट में कुछ verbs लिखी हैं। आपको इन verbs को ing लगा के यहाँ पर फिल करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था बुक में, तो मैंने आपको ing लगाना भी सिखाया था, तो उसी तरह से आप इसको करेंगे। लेट अस सी, फर्स्ट इज द बॉयज आर डैश इन द रिवर। तो ब्रैकेट में जो वर्ब है वो क्या है? स्विम। तो आपको पता है जब लास्ट में एम है, मैंने आपको बताया था ये क्या हो जाएगा? डबल, स्विमिंग। म की साउंड लंबी आ रही है, तो हम यहाँ लिखेंगे स्व ई मी ग, स्विमिंग। ओके, नेक्स्ट इज द सन इज डैश। सन क्या करता है? पूरा दिन शाइनिंग, तो यहाँ लिखेंगे शाइनिंग। ई को हम रिमूव कर देंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ई रिमूव हो जाता है तो स्पेलिंग आ जाएंगे शाइनिंग। ओके, नेक्स्ट इज द गार्डनर इज डैश द ट्री। अब देखिए यहाँ पर टी है, यू के बाद टी आ रहा है, तो हमने जब पहले किया था ईटिंग, तो ईटिंग में टी डबल हो गया था, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? द गार्डनर इज कटिंग द ट्री। कटिंग द ट्री। नेक्स्ट इज मदर इज डैश अ केक। मदर इज डैश अ केक, तो केक को क्या करते हैं? बेक, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में वर्ब है बेक, तो इसमें हम ing लगाएंगे तो बन जाएगा बेकिंग। और ई है पीछे, तो ई रिमूव हो जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा बेकिंग, लाइक दिस, बेकिंग। ओके, नेक्स्ट इज द ट्रेन इज, वर्ब इज कम, तो लास्ट में ई है, ई हट जाएगा, यहाँ पर आएगा कमिंग। कमिंग। ओके, नेक्स्ट माई मदर इज डैश टी। यहाँ पर मेक है, तो मेक और बेक सेम था, तो यहाँ बन जाएगा मेकिंग। ई को रिमूव करेंगे और ing लगाएंगे, मेकिंग। ओके, नेक्स्ट इज राहुल इज डैश अ लेटर। ई को रिमूव कर देंगे लास्ट में, वर्ब है राइट, तो राइट के लास्ट में ई है, ई को रिमूव करके यहाँ आएगा राइटिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 था और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 and 2, ठीक है। फर्स्ट इज अंडरलाइन,
second is match, and third one is fill in the blanks. Okay, do it in your notebook and submit it on time. Thank you and have a good day.